दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत की रचना शुरू हुई थी और हम सब ने बचपन में महाभारत भी देखा होगा। कुछ लोगों ने अपनी दादी या दादाजी से कहानियां भी सुनी होंगी, लेकिन इसी महाभारत के कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। तो चलिए, आज हम आपको उन रहस्यों के बारे में आपको शॉर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। नंबर 1, एकमात्र कौरव जो नहीं मरा। दोस्तों, युद्धोत्सु धृतराष्ट्र का एक ऐसा पुत्र था जो महाभारत युद्ध समाप्त होने के बावजूद बचा रहा। दरअसल युद्धोत्सु का जन्म धृतराष्ट्र की पत्नी से नहीं हुआ था, वो दासी का बेटा था। दासी से युद्धोत्सु का जन्म हुआ। युद्धोत्सु की उम्र लगभग दुर्योधन की बराबर ही थी। नंबर 2, वो कारण जिससे दुर्योधन ने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग नहीं लिया। दुर्योधन का विवाह पहले से ही कलिंग की राजकुमारी भानुमति से हो चुका था और दुर्योधन ने अपनी पत्नी को वचन दिया था कि वह दोबारा किसी से विवाह नहीं करेगा। इसलिए दुर्योधन ने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग नहीं लिया। नंबर 3, सारे कौरव पांडवों के खिलाफ नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, गाइस, धृतराष्ट्र के पुत्र युधिष्ठिर और विकर्ण ने पांडवों के खिलाफ किए कौरव के एक्शन का विरोध किया था। साथ ही उन्होंने भरे दरबार में द्रौपदी के चीरहरण का भी विरोध किया था। नंबर 4, द्रौपदी का भाई एकलव्य था। गाइस, एकलव्य का जन्म वासुदेव के भाई देवाश्रव के यहाँ हुआ था, लेकिन वे जंगल में खो गए थे और उनका पालन पोषण एक निषाद हिरण्यधनु ने किया। एकलव्य बाद में जरासंध के यहाँ तीरंदाजी करते थे और जब भगवान कृष्ण माता रुक्मणी को विवाह के लिए लेकर जा रहे थे तब जरासंध और शिशुपाल ने उनका पीछा किया। एकलव्य ने जरासंध का साथ दिया। कृष्ण जी ने एकलव्य का वध कर दिया, लेकिन एकलव्य की गुरु निष्ठा के कारण उसे अवतार का वरदान दिया गया। दूसरे जन्म में एकलव्य द्रौपदी के जुड़वा भाई के रूप में जन्मे। उनका नाम धृष्टद्युम्न था। नंबर 5, खतरनाक योजनाओं के पीछे शकुनी का छिपा हुआ एजेंडा था। एक बार धृतराष्ट्र ने गांधारी के पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। द्रौपदी के पिता सुबल ने निश्चय किया कि सभी लोग अपने हिस्से का भोजन छोड़ देंगे ताकि एक व्यक्ति मजबूत बने जो कि धृतराष्ट्र के प्रतिशोध ले सके, और इस काम के लिए शकुनी को चुना गया। नंबर 6, महाभारत का रचयिता खुद भी उसमें एक चरित्र था। जी हाँ दोस्तों, कहानी के अनुसार सत्यवती का विवाह शांतनु से होने से पहले उनके एक पुत्र महेश्वरी पराशर से था। महेश्वरी पराशर की बात मानने से पहले सत्यवती ने 3 वरदान मांगे थे, जिसमें से एक ये था कि उनसे उत्पन्न पुत्र बहुत बड़ा संत बनेगा। इसके बाद सत्यवती ने यमुना के एक द्वीप पर पुत्र को जन्म दिया। इसी बच्चे का नाम कृष्ण द्वैपायन था, जो बाद में व्यास के नाम से जाने गए। इन्होंने ही पुराणों और महाभारत की रचना की। नंबर 7, धृतराष्ट्र और पांडु के पिता एक ही थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह कभी भी राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। शांतनु से पैदा हुए सत्यवती के दोनों पुत्रों की मौत कम उम्र में ही हो गई। अब बचे थे भीष्म, 2 विधवाएं बहुएं और खाली राज सिंहासन। अब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र व्यास को बुलाया, जिनके आने के बाद नियोग से दोनों बहुएं गर्भवती हुईं। अंबिका ने धृतराष्ट्र को और अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया। नंबर 8, दुर्योधन का नाम सुयोधन था। जी हाँ दोस्तों, दुर्योधन का नाम सुयोधन था। इसी तरह से दुशासन का नाम भी सुशासन था, लेकिन उनके खराब कार्यों के कारण उनके नाम से सुहट के 2 लग गया। नंबर 9, भीम के पोते बर्बरीक के पास विशेष शक्ति थी, इसलिए कृष्ण को उनसे सिर मांगना पड़ा। तो बता दें दोस्तों, भीम के ग्रैंडसन व घटोत्कच के पुत्र के पास भगवान शिव के वरदान की वजह से एक विशेष तीर था जिससे लोगों को चिन्हित कर मारा जा सकता था, लेकिन बर्बरीक का प्रण था कि वह हमेशा हारने वाले पक्ष के साथ ही लड़ेंगे। इसलिए कृष्ण ने कहा कि वह जिस भी पक्ष की ओर से लड़ना शुरू करेंगे
वह अपने आप जीतने वाला पक्ष हो जाएगा, तो पूरे युद्ध में सभी लोग मारे जाएंगे। फिर कृष्ण ने उनका सिर मांग लिया ताकि युद्ध के पहले रणक्षेत्र को पवित्र किया जा सके। नंबर 10 और आखिरी, भीष्म राज सिंहासन के वास्तविक वारिस थे। इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीछे की कहानी बताना ज़रूरी है। शांतनु ने गंगा नाम की नारी से विवाह किया था, जिनसे उन्हें 8 पुत्र पैदा हुए। लेकिन ये पुत्र वास्तव में देवता था, जिन्हें श्राप के कारण मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए गंगा ने अपने 7 पुत्रों की हत्या कर दी। लेकिन जब वह 8वें पुत्र की हत्या करने जा ही रही थी, तो शांतनु ने उन्हें रोक दिया। ये 8वें पुत्र भीष्म ही थे। तो गाइस, ये थी कुछ आज की सीक्रेट कहानी वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।